choosing science in 11th? Then this video is for you. Hello everyone, welcome back to my video. My name is Akshita and this video is going to be a little bit helpful or informative for those who are jumping into class 11th 10th से। तो 10th के बाद सबको थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूजन होती है, साइंस लेनी चाहिए या फिर कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए। तो मैं बताने वाली हूँ साइंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको शायद से कन्फ्यूजन क्रिएट कर। साइंस में क्या सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होते हैं? हमें एडिशनल सब्जेक्ट्स में क्या लेने चाहिए? इंग्लिश भी लेनी चाहिए या नहीं, या इंग्लिश मैंडेटरी है भी या नहीं? अगर हम साइंस ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस बहुत लेंदी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और साइंस में सिर्फ क्या नीट और जेई ही एक ऑप्शन है? तो ये सब कोई भी बर्डन लेने वाली क्वेश्चंस नहीं है। मुझे क्या नहीं करना चाहिए था एंड मैं आप लोगों को उसका सजेशन देना चाहूँगी। जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करो, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। सो ओके गाइस, विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में होता है वो होता है कि साइंस है तो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होंगे, और हम लोगों ने 10th तक तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ा है, और क्या होगा उसमें? तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही नहीं होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके अंदर भी होते हैं। तो बायोलॉजी अगर ले रहे हो तो बायोलॉजी के अंदर आपका होगा zoology एंड बॉटनी, ठीक है? तो ये 2 पार्ट में बट गए। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बटा रहा, केमिस्ट्री हो जाएगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स तो नॉर्मल हमारा फिजिक्स ही है, मैथ्स थोड़ी ना होता है। फिजिक्स में भी मैथ्स होते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बिल्कुल सही सुना, फिजिक्स में भी मैथ्स होते ही हैं, क्योंकि बिना उसके तो सम्स बनते नहीं हैं। आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद इंग्लिश कोर तो लेना ही है आपको, आपके स्कूल तो आपको छोड़ेगी नहीं, इंग्लिश तो लोगे ही ना, मैंडेटरी है। फिर एडिशनल में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें? ऑब्वियसली पीई है, जिसको कि फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है आईपी, फिर आता है पेंटिंग एंड ये सारे बहुत सारे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँ पीई लो, फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मैंने भी वही लिया और मुझे वो ठीक लग रहा है। पेंटिंग हार्ड लगेगा क्योंकि वो टोटली हिस्ट्री से रिलेटेड है। साइंस में अगर आप पीसीबी ले रहे हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जिसमें कि बायोलॉजी सबसे ईजी है। आप इससे स्मूथली चलोगे टीचर्स के साथ तो आपको इजी लगते जाएगा। एंड जूलॉजी बॉटनी तो आराम से ही निपटा लोगे। ऑर्गेनिक आपको बॉन्ड्स वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने बोलेंगे, जो कि मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता था, मुझे थोड़ा भारी लगता था। इनऑर्गेनिक मुझे टीचर ही उतने ज़्यादा वो नहीं लगे कि इंटरेस्टिंग, जिस वजह से मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो वो भी मुझे मीडियम मीडियम लगा। फिजिकल केमिस्ट्री तो मानो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ा सा हार्ड था। तो अच्छा लगना और हार्ड में डिफरेंस है। आपको अच्छा लगा मीन्स इंटरेस्ट आया है, किसी और को इजी भी लग सकता है वो। अब आते हैं फिजिक्स पे। जैसे कि आप लोगों ने 10th तक करा है, लाइक इजी वे में सम्स छोटे छोटे, वो XXX हो जाएंगे। अब आते हैं कि एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट क्या साइंस लेना चाहते हैं एंड नहीं ले सकते, ये सोच के कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है? तो बिल्कुल नहीं। अगर कुछ भी चाहो ना तो वो कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता है। एंड ये तो साइंस ही है, साइंस कौन सा बड़ा डिफ़िकल्ट होता है? और सिर्फ साइंस ही क्यों, कॉमर्स भी हार्ड होते हैं और आर्ट्स भी हार्ड होते हैं। और सिर्फ साइंस ही क्यों ईजी होता है, कॉमर्स भी ईजी होता है। और वो सारे ही एक दूसरे में एक अलग रोल प्ले करता है, किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो साइंस डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ईजी भी नहीं बोल सकती हूँ, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप साइंस नहीं कर सकते हो। लाइक बैकलॉग्स नहीं क्रिएट होने देना। उसके बाद जो भी डेली के क्वेश्चंस है, फिज़िक्स को बहुत अच्छे से एकदम ध्यान में रखते हुए आप करो। अगर आप पीसीबी ले रहे हो तो आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि बायो इज़ लाइक हो जाएगा आपसे, इजीली हो जाएगा। एवरेज स्टूडेंट को रखते हुए मैं बोल रही हूँ, उससे भी आप एवरेज से भी ऊपर हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है। अगर आप पीसीएम हो तो आपको फिज़िक्स और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उस टाइम आपको थोड़ा केमिस्ट्री ईजी लगेगा। और आप पीसीएम भी हो तो आपके लिए कोई मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। फिर आपको बुक कौन सा लेना चाहिए? आपने साइंस तो चूज़ करा है, आपको बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए?
तो एनसीईआरटी इनफ है एंड एनसीईआरटी 11th में तो खरीदने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, पीडीएफ है, पीडीएफ से पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके पीछे एनसीईआरटी खरीदने में। अगर आपके पास किसी भी सीनियर का है तो ले लो, नहीं तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़ो, बहुत अच्छी है, पीडीएफ से तो सब हो जाएगा। और साइंस के लिए ना आप अगर कोचिंग ले रहे हो तो आपको ऑनलाइन बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो ऑनलाइन बैच ले लो, बहुत अच्छा होगा। मतलब दोनों लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 11th के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। ऑनलाइन में तो आपका पीडब्ल्यू बैच सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद पीडब्ल्यू के बैच से ही 11th कवर किया है पूरा, एंड उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, सस्ते में ही हो जाते हैं, एंड आपको सब कुछ टेस्ट से लेके उसके बाद अच्छे से नीट की तैयारी कराएंगे। आपको अगर नीट की तैयारी करनी है 4 से 5 हज़ार में आपको सब कुछ हो जाएगा, एंड इट्स लाइक बहुत बेनिफिशियल होती है वो सारी चीज़ें। मतलब आपको अगर ट्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर आपको कोचिंग नहीं लेना है ऑफलाइन, तो आप तो उससे पढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड इवन जो भी आपको बोला जा रहा है ना, सब कुछ फॉलो करो तो देखोगे 11th बहुत स्मूथली एंड कामली आपका पास हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि साइंस ले रहे हैं तो नीट और आईआईटी के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? बहुत ऑप्शन है, आपको ऑप्शंस ही ऑप्शंस मिलेंगे। एक बार गूगल तो करो, सिर्फ आईआईटी एंड नीट ही क्यों, उसके अलावा भी इतना ऑप्शंस है कि आप चाहे तो बहुत सारे ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, सीयूईटी का भी तैयारी कर सकते हो, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है एक्चुअली में, फूड रिसर्चिंग एंड ऑल। तो आप अगर बायो लेके पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप साइंस ले रहे हो या फिर आपको कन्फ्यूजन है साइंस लेने में, वो है साइंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आप इजीली साइंस को लेके 11th-12th कर सकते हो। और दूसरा, साइंस की सिलेबस लेंदी है बट नॉट डिफ़िकल्ट। आप अगर डेली ही एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, डेली ही केमिस्ट्री के सम्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए क्यों ही हार्ड होगा, बहुत इजी होगा वो आपको, क्योंकि आप बैकलॉग्स क्रिएट ही नहीं करोगे, आपके ऊपर बर्डन ही नहीं रहेगा कि ये करना है वो करना है। बर्डन जब क्रिएट ही नहीं होगा तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ पता है क्या? आपको समझ में ही नहीं आ रहा आपको साइंस लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो उसके लिए भी बताती हूँ, मतलब जिन्होंने साइंस ले ली एंड ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है नीट या फिर आईआईटी के लिए, उसके लिए तो ऑल द बेस्ट, आप ऑलरेडी फोकस्ड हो। लाइक मैंने 3 वीक्स एग्जाम के बाद खाली वेस्ट ही करा है ये सोचने में कि मुझे साइंस लेनी चाहिए या फिर कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मा है कॉमर्स स्ट्रीम से, मुझे बोला था बेटा कॉमर्स लो, बट नहीं, मुझे तो नहीं सुनना था, मुझे साइंस ही लेना था। अपने पैर पे मैंने खुद कुल्हाड़ी मारा। चलो अब उस बात पे रिग्रेट थोड़ी करना, अब ले लिए हैं, अब वो चीज़ सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि खुद से चूज़ किया। अब तो किसी पे प्रेशर भी नहीं डाल सकते कि तुम्हारे वजह से है, किसी पे कुछ बोल भी नहीं सकते। आप कैसे चूज़ करोगे? जस्ट गूगल पे सर्च करो एंड आप देखो आपको किस पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो कॉमर्स है, वो आर्ट्स है या फिर साइंस है, किस आपको स्ट्रीम पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। सर्च करके उसके बारे में जानो, उस पर और क्या क्या हो सकता है क्या नहीं, एंड फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, फिर ही आप स्ट्रीम चूज़ करो। ये नहीं कि मेरा पीयर ग्रुप, मेरा दोस्त या फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला साइंस ही लो या फिर कॉमर्स ही लो या फिर आर्ट्स ही लो तो इसलिए मैंने चूज़ किया, वो मत करो। ऐसा चीज़ है जिससे कि आप फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते हो एंड आपकी करियर पूरी उसी पे डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लिया करो कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। बहुतों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी 11th की, बहुतों ने नहीं की है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा अच्छी होती है। क्लास 8 तक साइंस में 100/100 आते थे स्कोर, एंड उसके बाद मेरी ना इंटरेस्ट साइंस से कम होते गए एंड मार्क्स भी डिग्रेड होते गए, बट मैंने उसको ना देखते हुए भी 10th के बाद साइंस ही लिया, ये सोच के कि इसमें ज़्यादा ऑप्शंस है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। किसी को भी ज़्यादा ऑप्शंस वाले नहीं सोचने चाहिए, कॉमर्स में भी बहुत ऑप्शंस होती है, आर्ट्स में भी होती है, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। एंड आप लोग भी अगर मेरे तरह सेम चीज़ सोच रहे हो तो उसे दिमाग से निकाल के फेंक दो, क्योंकि मैंने गलती करा था वो सब चीज़ें सोच के, एंड मुझे बताने वाला भी उस टाइम कोई नहीं था, एंड मैंने साइंस ले ली है तो मेरे पास कोई वो हेल्प करने वाला भी नहीं है साइंस ले। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो तो ज़रूर से लाइक कर देना उसी बेसिस पे, एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। एंड अगर आप न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।